students. Next phylum today we are taking, that is Hemichordata. Last time we did Echinodermata and now the 10th phylum, it is Hemichordata. Hemi means half. Hemi और semi दोनों का ही मतलब half होता है. Half chordates. Now chordates is the actually next phylum, जो इसके बाद आने वाला है वो phylum Chordata होगा. लेकिन ये कौन सा है फिर? कॉर्डेटा से थोड़े कम है ये, यानी कि हाफ कॉर्डेट्स हैं. दीज एनिमल्स जो इस फाइलम में रखे गए हैं उनको हाफ कॉर्डेट्स कह सकते हैं या हेमी कॉर्डेट्स. एंड दे आर वर्म लाइक एनिमल्स. वर्म लाइक इस तरह के दिखते हैं. ये एक एग्जाम्पल है इसका हेमी कॉर्डेटा का. इसका नाम है टंग वर्म. ठीक है, तो इस फाइलम के जो जनरल फीचर्स हैं, देखिए ये फाइलम कनेक्ट कर रहा है बेसिकली. नेक्स्ट आपको कहा कॉर्डेटा फाइलम आएगा, तो यहाँ तक जो थे वो नॉन कॉर्डेट्स थे. ठीक है, सो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का एक तरह से ये लिंक है. राइट, दीज आर हेमी कॉर्डेट्स. हालांकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं आपके सामने हैं जिनको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो. हैबिटेट की बात करें तो दे आर मेरीन. पूरी तरह से ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है सारे के सारे. दे आर ऑल फाउंड इन सी वाटर. सिमिट्री वही बायलेटरल सिमिट्री है. 3 जर्म लेयर से डेवलप होते हैं, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये तो काफ़ी टाइम से ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं, सभी फाइलम के लिए आ रहे हैं. बॉडी फॉर्म कैसी है इनकी? सॉफ्ट बॉडी है, क्योंकि आपने देखा वर्म लाइक है ना. लेकिन ये इनका यूनिक फीचर है. इनकी जो बॉडी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. अब ये 3 नाम बहुत ज़रूरी हैं. देखो पीछे भी हमने कुछ फाइलम किए, जैसे आर्थ्रोपोडा था, तो वहाँ पर जो बॉडी थी वो डिवाइडेड थी इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. अगर आपको मोलस्का याद हो, सीपियों वाला, तो उसमें इट वाज डिवाइडेड इनटू हेड, फुट एंड योर डॉर्सल हम्प जो था ना, उसको क्या कहा था हमने? दैट वाज ये जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी जो यूनिक पॉइंट्स होते हैं किसी भी फाइलम के, वो आपने ज़रूर ध्यान में रखने होते हैं. ठीक है, ओके. दैट वाज विस्ट्रल हम्प, है ना. हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्ट्रल हम्प, कुब जैसा आपको बताया था. सो उसी तरह से अब इस फाइलम में जो वर्म्स हैं इनका आप देखो, इनका भी यूनिक फीचर है ये, है ना. बॉडी जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. अब जैसे कि ये इसका एग्जांपल है, तो इसमें आप देखो प्रोबोसिस मीन्स आगे का जो हिस्सा होता है. प्रो मीन्स पहले, शुरुआती हिस्सा, या आप कह लो मुंह का वाला हिस्सा जो है ना उसको प्रोबोसिस कहते हैं. ये कॉलर है इतना सा, है ना. और बाकी सारी जो बॉडी है इसकी उसको ट्रंक बोलेंगे. प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. तो इस तरह से 3 भागों में डिवाइडेड होती है. बाकी पॉइंट्स तो कोई ख़ास नहीं है. देखिए वही है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है. रेस्पिरेशन जो है वो गिल स्लिट्स के थ्रू होती है. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, यानी कि ब्लड वेसल्स नहीं हैं, है ना. हार्ट है लेकिन डॉर्सल साइड पे है. एक्सक्रीटरी सिस्टम भी प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है. बाकी सेंसरी सेल्स हैं इसके बॉडी के ऊपर जो सेंस ऑर्गन्स का काम करते हैं. और रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं. और डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट है, यानी कि एक लार्वा बनता है बीच में. ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स हैं. और एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है. ये जो आपने देखा, दिस इज टंग वर्म, और इसका साइंटिफिक नेम है बेलेनोग्लॉसिस. ग्लॉसो वर्ड आप ध्यान रखना, ये टंग के लिए आता है. ठीक है, कभी भी आएगा तो दिस इंडिकेट्स टंग. बेलेनोग्लॉसिस, ठीक है, टंग वर्म, और ये इसका एग्जाम्पल है. तो ये हो गया आपका 10th फाइलम. ठीक है, दैट इज़ हेमिचॉर्डेटा. और जैसा मैंने कहा इसके बाद आता है फाइलम कॉर्डेटा, जो कि लास्ट फाइलम है. ठीक है, सो दिस इज द कॉर्डेटा फाइलम. नाउ एनिमल्स, ये नेचुरली हाईएस्ट फाइलम है, तो इसमें जो एनिमल्स हैं वो भी इवॉल्व हैं. और जितने भी कॉर्डेट्स हैं कॉर्डेटा फाइलम में जिनको भी रखा गया है, देखो
उनके जो फीचर्स हैं ना, अब जैसे कि दोबारा दोबारा आएगा, ये बायलैटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ट्रू सिलोम है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है ना, और सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज्ड है। ये पॉइंट्स तो हैं ही हैं, लेकिन जो बड़े यूनिक फीचर इसके हैं, इनफैक्ट जब आपको क्वेश्चन आता है कॉर्डेटा के, वो 4 या 5 ही पॉइंट पूछते हैं, तो आपने कौन से 4 लिखने हैं? ये वाले 4, ठीक है। नोटोकॉर्ड होती है इनमें, और नर्व कॉर्ड होती है, और गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देयर इज़ अ पोस्ट एनल टेल। ये 4 पॉइंट्स हैं इसके, जो इसके यूनिक पॉइंट्स हैं। बाकी तो सब में ही होता है ना, ये बायलैटरल सिमेट्री हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, ये तो और भी हैं, पिछले फाइलम में भी थे ये, बट ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये इसके यूनिक पॉइंट्स हैं या एडवांस्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा डिटेल में इन करेंगे इन 4 पॉइंट्स को, लेकिन उससे पहले इस डायग्राम में आप देख सकते हो, पहले तो ये बात करा, देखो कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड की वजह से पड़ा है ना, तो पहला पॉइंट है इसमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड कौन सी है? ये वाली, जो जैसे मान लो ये अगर एक ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको बताया था, अगर ये फ्लैट चलता है ज़मीन पर या तैरता है, तो इसकी निचली साइड को वेंट्रल साइड कहते हैं और ऊपर वाली साइड को डोर्सल साइड कहते हैं। तो पहले तो ये आप पता होनी चाहिए आपको दोनों टर्म्स, वेंट्रल साइड एंड डोर्सल साइड। नाउ नोटोकॉर्ड जो है इसमें, वो भी डोर्सल साइड पे ही होती है बॉडी के, और जो नर्व कॉर्ड है वो भी डोर्सल साइड पे होती है। सबसे ऊपर ये वाली ब्लैक वाली जो आप देख रहे हो, ये इसकी नर्व कॉर्ड है, या हम कहें इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अभी आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। नर्व कॉर्ड अलग है, नोटोकॉर्ड अलग है, ये वाइट वाली नोटोकॉर्ड है, ठीक है। तो दोनों होती हैं इसमें, डोर्सल साइड पे नोटोकॉर्ड एंड देयर इज़ अ नर्व कॉर्ड। उसके बाद ये हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है बेसिकली? ये आपका देखिए माउथ है, उसके बाद ये फेरिंग्स है, और ये इसकी मतलब एलिमेंट्री कैनाल है, ये डाइजेस्टिव ट्यूब है ना, और ये एनस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तो है ही, लेकिन उसमें क्या है, फेरिंग्स वाला पोर्शन, अगर हम अपनी बात करें हमारी बॉडी में, फेरिंग्स वाला पोर्शन कौन सा है? जो गले वाला पोर्शन है, ठीक है। खाना हम मुंह से खाते हैं, उसके बाद वो गले में जब जाता है, वो फेरिंग्स पोर्शन है। तो फेरिंग्स में क्या होते हैं? गिल स्लिट्स, ठीक है। स्लिट्स का मतलब है ओपनिंग्स हैं, ये जो बाहर को कनेक्ट करती हैं। तो ये गिल स्लिट्स भी होती हैं कॉर्डेट्स में। और चौथा पॉइंट है एक टेल। अब टेल किसको कहते हैं एक्चुअली? पोस्ट एनल पार्ट जो होता है, एनस से पिछला हिस्सा जो बच जाता है बॉडी का, उसको टेल कहा जाता है, राइट। पोस्ट एनल टेल। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो नोटोकॉर्ड्स में देखने को मिलते हैं, या उनके यूनिक फीचर्स हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा इसको डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा। सबसे पहले हमने कहा नोटोकॉर्ड, क्योंकि नाम ही इससे पड़ा है ना कॉर्डेटा। ये क्या है? इट इज़ अ सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड इट इज़ डिराइव फ्रॉम द मीजोडर्म। आपको बताया था जो 3 जर्म लेयर्स की हमने बात की थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, है ना, बीच वाली जो लेयर थी, उससे ये बनती है नोटोकॉर्ड जो है। और ये कैसी है? देखो, सॉलिड। ये भी इम्पॉर्टेंट इसलिए पॉइंट है क्योंकि नेक्स्ट जो हम देखेंगे नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड हॉलो होती है अंदर से, मतलब जो खोखली होती है उसको हॉलो कहते हैं, जबकि नोटोकॉर्ड जो है वो सॉलिड है, ठीक है ना। इस डायग्राम में भी अगर आप देखो, ये वाइट वाली जो है ना, ये नोटोकॉर्ड है, जबकि ये ब्लैक वाली आपको कहा नर्व कॉर्ड है। तो ये बीच में इसके खाली स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये हॉलो होती है। नोटोकॉर्ड जो है वो सॉलिड होती है। तो ये भी डोर्सल साइड पे होती है एंड इट इज़ अ सॉलिड, ठीक है। नर्व कॉर्ड जो है ये हॉलो होती है भी डोर्सल साइड पे है, ठीक है। और नर्व कॉर्ड ही है जिसका अगला हिस्सा ब्रेन कहलाता है और पिछला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। किसी भी जीव में जब ये होती है ना, तो ये अगला हिस्सा इसका ब्रेन बनाता है और पिछला स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। इसलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसमें लिखा हुआ है यहाँ। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दिस इज द नर्व कॉर्ड एक्चुअली विच इज़ हॉलो। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। तीसरा मैंने कहा आपको फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो ये क्या हैं? फेरिंग्स वाले पोर्शन में
ओपनिंग्स होती हैं, स्लिट्स का मतलब समझते हो ना आप, ठीक है, ओपनिंग्स हैं ये दोनों तरफ, गले के दोनों तरफ, जहाँ से कि द एनिमल इट कैन कम्युनिकेट टू द एक्सटीरियर, ठीक है, बाहर को वो कनेक्ट करती हैं। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हो गई। और जो चौथा पॉइंट है दैट इज ओके, इन गिल स्लिट्स के बारे में आपको एक और चीज़ बता दें कि ये देखिए, अब कॉर्डेट फाइलम में बहुत सारे एनिमल्स रखे गए हैं, मतलब फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, सब इसी में आते हैं। तो उन सब में अगर आप देखो, उन सब में ये पॉइंट्स आपको ज़रूरी नहीं है कि सब में मिले, हैं ना। जैसे अब गिल स्लिट्स की बात करें तो हम भी इसी फाइलम में आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में तो ऐसे कोई गिल स्लिट्स नहीं है ना। तो उसके लिए ये कह रहा है कि ये जो गिल स्लिट्स हैं लोअर कॉर्डेट्स में तो आपको मिलेंगे, है ना, थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं उनमें ये गिल स्लिट्स जो हैं सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलते हैं, उसके बाद नहीं देखने को मिलते, है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब पता है ना आपको, पैदा होने से पहले, बस उसी स्टेज में देखने को मिलेंगे, बाद में ये बंद हो जाते हैं, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट इज पोस्ट एनल टेल, जो जैसा मैंने कहा एनस के बाद का हिस्सा, उसको टेल कहते हैं। नाउ अगेन अगर हम बात करें मैमल्स की, हायर मैमल्स यानी कि जैसे मैन की बात करें तो उसमें तो टेल नहीं है। सो इट इज़ रिड्यूस्ड इन सम एडल्ट्स, राइट, एंड फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ कॉर्डेट्स, ज़्यादातर में तो होती है ये, अगर हम लोअर कॉर्डेट्स को देखें ना, जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या बर्ड्स वगैरह को, ठीक है। एंड इट इज़ अ सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी आफ्टर एनस, एनस के बाद का हिस्सा बॉडी का जो है वो टेल कहलाता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं बच्चों, इस पर ज़रूर आपने स्ट्रेस करना है। और कॉर्डेट्स के अगर पॉइंट्स पूछे जाते हैं तो ये 4 आएंगे सबसे पहले, उसके बाद आएंगे बाकी, ठीक है, सम अदर फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स। बाकी फीचर्स क्या हैं देखो इसके, वेंट्रल साइड पे हार्ट इज़ प्रेजेंट, ठीक है। अपनी बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा था, हमारा अगला हिस्सा जो है वो हमारा वेंट्रल हिस्सा कहलाता है, और पीठ वाला हिस्सा जो है वो डोर्सल साइड कहलाता है। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसीज, देन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट, ये आपको थोड़ा अभी नहीं समझ आएगा, बाद में बताएंगे, लिवर से रिलेटेड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, और एक्सक्रीशन के लिए अब क्या आ गई हैं, किडनीज। तो ये भी कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, लेकिन ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और थोड़ा सा नज़र अगर इस पे मारें आप, ये जो कंपेयर किया है इन्होंने कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से, अब तक जो भी फाइलम हमने पढ़े पीछे 10 फाइलम, वो सारे नॉन कॉर्डेट्स थे। तो उनमें और कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है, यही 4 पॉइंट्स लेकर आप इसको कर सकते हो। जैसे अब क्या है, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, जो पहले नहीं थी। डोर्सल साइड पे क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, जो इनमें नहीं होती है। देन वही फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, जो इनमें नहीं होते हैं। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, जो इनमें नहीं होती है। और एक और पॉइंट क्या है कि कॉर्डेट्स जो हैं उनमें हार्ट वेंट्रल साइड पे होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स अगर इनमें हार्ट हो भी तो वो डोर्सल साइड पे मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस, इनको भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो फाइलम कॉर्डेटा है ये। अब ये जो फाइलम है ये यहीं नहीं ख़त्म होता, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने इसको डिटेल भी पढ़नी है इसके आगे, यानी कि फर्दर इसको कैसे बांटा हुआ है। तो फाइलम कॉर्डेटा जो है उसको 3 सब फाइलम में बांटा है, ठीक है। 3 इसके सब फाइलम बनाए हैं, कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। लेकिन आपने इन ज़्यादा ध्यान सिर्फ किस पे देना है, तीसरे वाले पे, वो है वर्टिब्रेटा, क्योंकि इसी में आता है मैन जो है, राइट। लेकिन इनके बारे में भी अगर आप पढ़ लो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कॉर्डेटा फाइलम जो है आपने याद रखना है, उसके 3 सब फाइलम बनाए गए हैं। एक्चुअली किस बेस पे बनाए हैं देखो, यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा, है ना। यहाँ पर क्या है कि जो नोटोकॉर्ड की बात की हमने, है ना, हमने कहा ना इनमें सब में नोटोकॉर्ड होती है। तो ये किस बेस पे 3 इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं, इसमें क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द टेल पोर्शन, वो भी लार्वा की जो टेल है।
सिर्फ उसमें नोटोकॉर्ड मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, आपको बताया था ना, सिफेलो वर्ड मीन्स हेड से रिलेटेड होता है, तो नोटोकॉर्ड पूरी हेड से लेकर पूरी बॉडी में नीचे तक होती है ना। और रही बात इनकी, तीसरा जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, इसमें क्या होता है देखो, इसमें जो हमारी जो नोटोकॉर्ड है वो एक्चुअली बदल जाती है किसमें, इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, नोटोकॉर्ड आपको सिर्फ एम्ब्रियो में देखने को मिलेगी, वही बात की पैदा होने से पहले जो स्टेजेस हैं उनमें, पैदा होने के बाद या एडल्ट्स में जो है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम। जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी जिसमें 33 वर्टिब्रे होते हैं, है ना, उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो है वो उसमें चेंज हो जाती है इन एडल्ट्स। ठीक है, इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है, इसलिए इसका नाम वर्टिब्रेटा है। राइट, तो जस्ट इतनी सी जानकारी एक एक लाइन की इन तीनों के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसको डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में मतलब अब आगे इसको कैसे बांटा है देखो, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को, इसको एक्चुअली इसके 2 सेक्शंस में बांटा है इसको, उसके बाद इन दोनों सेक्शंस को सुपर क्लास और क्लास में बांटा है। ठीक है, फाइलम के बाद आपको पता है क्लास आता है ना, लेकिन यहाँ बीच में सब फाइलम भी आ गया है और क्लास से पहले सुपर क्लास आ गई है। एनी हाउ ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप छोड़ सकते हो, जस्ट एक नज़र इसमें मार लो कि वर्टिब्रेटा में अल्टीमेटली क्या है, नीचे जाकर पाइसिस क्लास मिलेगी आपको। एक पाइसिस का मतलब फिशेस, फिशेस को अलग रख दिया है, और दूसरी क्लास है टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा क्लास में ये 4 रखे गए हैं। ठीक है, ये चारों सब क्लासेस, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स यानी कि बर्ड्स और मैमेलिया। ठीक है, फिशेस को पहले ही अलग कर दिया था, टेट्रापोडा ये दोनों सुपर क्लासेस हैं। ठीक है, और इसमें और आगे जो क्लास, इनको 4 क्लासेस में बांटा है टेट्रापोडा को। टेट्रा मीन्स 4, पोडियम मीन्स लिम्स, तो 4 लिम्स वाले जितने भी हैं उनको इस तरह से बांटा है। तो हमने जो करना है एक्चुअली वो सिर्फ क्या करना है, आपको क्या आ सकता है इसमें से, जनरल फीचर्स आ सकते हैं किसके, कॉर्डेटा के तो आते ही हैं, जनरल फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, और आते हैं जनरल फीचर्स ऑफ क्लास, मान लीजिए एम्फीबिया, रेप्टिलिया, इनके, इसके जनरल फीचर्स इसके 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 और पाइसिस के, तो वो करना है हमने बेसिकली। बाकी आप इस पर एक नज़र मार लीजिए, लेकिन नोट्स जो आपने बनाने हैं जस्ट जनरल फीचर्स पूछते हैं वो। ठीक है, तो सुपर क्लास स्पाइसेस के भी आ सकते हैं या फिर इनके क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स के। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये लेंगे।